हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम निवास और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईटीआई के अंदर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या आएगा ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। इसका मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब फर्स्ट चैप्टर है तो लोग इसके बारे में मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उसको हल्के में ले लेते हैं कि भाई ये क्या पढ़ना पड़ा है, इसमें तो कुछ ऐसा आता ही नहीं जो अपन के काम आए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। अरे अगर आप सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब ये सुरक्षा है और ये स्वास्थ्य, इसका आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप काम कर पाएंगे किसी भी कंपनी में या अपने खुद के वर्कशॉप पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको सुरक्षा और सावधानी के बारे में बताएं। उससे पहले ये जितने भी आपको टॉपिक दिए हैं 12 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और जो हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका पहला चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक है विद्युत। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत क्या है। तो विद्युत एक भौतिक सिद्धांत है जो आवेश के प्रवाह से संबंधित है, जैसे कि विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिजली का चमकना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर आता है इसका दूसरा चैप्टर विद्युत कार। तो ये भी आपको पता नहीं है किसी को विद्युत कार क्या है। विद्युत कार के बारे में आप सब जानते हैं, जैसे कि मैं अभी बोलूँ इलेक्ट्रीशियन, आप सही जा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन को ही हिंदी में विद्युत कार कहते हैं। तो विद्युत कार क्या है, इलेक्ट्रीशियन क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो विद्युत द्वारा चलित उपकरण जैसे जनरेटर, मोटर, कन्वर्टर, अल्टरनेटर आदि का निर्माण, मतलब उसको बनाना, अनुरक्षण, उसके बारे में जानना, उसका ज्ञान होना और तथा मरम्मत आदि का कार्य करने वाले को विद्युत कार कहते हैं, ठीक है। तो अपना दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। इसके बारे में अपन आगे से विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक आता है दुर्घटना। तो दुर्घटना है तो दुर्घटना तो किसी भी टाइम हो सकती है, मतलब जैसे भी आप असावधानी करते हैं और असावधानी बरतते हैं तो आपके साथ दुर्घटना होती है, संभाविक है। वैसे तो अपने खतरों के खिलाड़ी बहुत देखे होंगे, बाइक चलाते हैं फिर भी हेलमेट नहीं लगाते हैं। वो अपने लिए होता है हेलमेट, फिर भी नहीं लगाते हैं। तो दुर्घटना एक नियंत्रण न होने वाली एक आकस्मिक घटना है जो किसी के भी साथ हो सकती है, जिसमें किसी पदार्थ या वस्तु, व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना होती है, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो दुर्घटना हो गई। बाद में इसके कारण आएंगे दुर्घटना में, मतलब ये किसके कारणों की वजह से। तो इसका कारण है असावधानी। अगर आप असावधानी बरतेंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। जल्दबाजी, अगर आप कोई काम जल्दी करोगे तो भी दुर्घटना हो सकती है। अज्ञानता, आप किसी भी मशीन के बारे में आप जानते नहीं फिर भी आप उसका काम कर रहे हो तो वो अज्ञानता हुई, ठीक है। उत्सुकता, मतलब उत्सुकता हो किसी काम करने की, वो भी मतलब विद्युत से आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जानते हो तभी कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो वैसे मतलब बहुत सी हैं, तो ये आप विस्तार से पढ़ेंगे। मैं तो आपको वैसे बताने जा रहा हूँ, मतलब कुछ विद्युतिक दुर्घटना क्या है इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विद्युतिक दुर्घटना है कि मतलब विद्युत का झटका लगना ही विद्युतिक दुर्घटना है। आपकी जान जा सकती है विद्युतिक, अगर हाई वोल्टेज का झटका लगता है, करंट के आता है तो आप दुर्घटना हो सकती है। फिर आती है सुरक्षा। मतलब ये दुर्घटना हुई तो आप सुरक्षा कैसे करेंगे। तो सुरक्षा का मतलब तो शाब्दिक अर्थ सुरक्षा का अंदर तो सुरक्षा ही है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आएंगे स्वयं की सुरक्षा। इसमें मतलब स्वयं की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, साधारण सुरक्षा, मतलब वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। 2-3 टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आएगी आपातकालीन प्रतिक्रिया। आपातकालीन मतलब अचानक प्रतिक्रियाएं होती जाती हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। फिर आएगा मूल प्राथमिक उपचार। तो मूल प्राथमिक उपचार भी आएगा। सुरक्षा के अंदर आ जाएगा
फिर नहीं, ये सुरक्षा है तो सुरक्षा में आएगा निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, इसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चेतावनी, अनिवार्य संकेत, ये मतलब बहुत सारे हैं संकेत आएंगे। फिर इसके अंदर फिर आएगा मतलब मूल प्राथमिक उपचार, ये आएगा मूल प्राथमिक उपचार। मूल प्राथमिक उपचार क्या है? तो प्राथमिक उपचार के बारे में आपको जानना होगा। प्राथमिक उपचार मतलब चोट लगने, अचानक दुर्घटना होने पर रोगी को अस्पताल, हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आएगा साधारण प्राथमिक उपचार। तो साधारण प्राथमिक उपचार भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, साधारण प्राथमिक उपचार में भी 2-3 टॉपिक हैं। कृत्रिम श्वास, सेलेटर विधि, सेफल विधि, ये मतलब टॉपिक हैं, ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आएगा अग्नि। अग्नि मतलब आग, कि भाई अपन कहीं भी काम कर रहे हैं तो आग भी लग सकती है, आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है। शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, कैसे भी आग लग सकती है। तो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ, मतलब आग क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के दहन होता है तथा उष्मा तथा विशिष्ट प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है, उसे आग कहते हैं। आग, आपको ये भी पता होनी चाहिए आग कैसे लगती है। आग 3 चीज़ों से लगती है। आग 3 चीज़ों से लगती है। ठीक, एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लग सकती। ठीक है, दूसरा उष्मा, बिना उष्मा भी आग नहीं लग सकती। तीसरा है ईंधन, और भाई ईंधन के बिना तो बिल्कुल नहीं लग सकती आग। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति, एक की भी अनुपस्थिति आपको दे रही है। मतलब ये ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी, ये नहीं है तो भी आग नहीं लगेगी, ये नहीं है तो, मतलब एक भी अनुपस्थित रहा, मतलब एक भी नहीं है इसमें से तो आग नहीं लग सकती। ठीक है, ये हो गई आग बुझाने वाले यंत्र। तो आग बुझाने वाले यंत्र आपको सबको पता है, आग बुझाने किस से आग बुझाते हैं अपन। अग्निशामक यंत्र से बुझाते हैं, पानी से बुझाते हैं, मिट्टी से बुझाते हैं आग। ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपना आएगा 1.11 मृदु कौशल। तो मृदु कौशल के बारे में पढ़ेंगे अपन। विद्युत क्या है, और बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है विद्युत क्या है। इसमें कुल 12 चैप्टर हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, इसमें कुल कितने टॉपिक हैं? 12 टॉपिक हैं। तो 12 टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक आता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही, मतलब विद्युत का नाम सुनते ही आपके मन में आता है कि भाई ये विद्युत क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका है कि विद्युत क्या है, दूसरा आता है कि इसकी खोज किसने की, और तीसरा एक कितने प्रकार की होती है, और किस किस चीज़ों के कहाँ कौन कौन से स्थान पे इसका यूज़ लेते हैं विद्युत का। तो ये सब जानेंगे अपन। तो मतलब विद्युत है तो विद्युत की खोज किसने की, तो इसका तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि विद्युत एक भौतिक सिद्धांत है जो आवेश के प्रवाह से संबंधित है, जैसे बिजली का चमकना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आदि। तो ये सब जाने, जैसे कि हमने सुना है, देखा भी है कि बिजली का चमकना, बारिश के समय में बिजली का चमकना आप सभी ने देखा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि यार ये कैसे चमकती है, क्यों चमकती है, आपके आया होगा, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये पेड़, लोहे की छड़ आदि पे गिरती भी है, लेकिन इसका यूज़ भी नहीं ले सकते क्योंकि ये हाई वोल्टेज होती है, तो इसको यूज़ नहीं ले सकते। कहीं भी कोई भी वैज्ञानिक इसके रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसका यूज़ नहीं ले सकते। ठीक है, तो बाद में देखते हैं कि इसका किसने पता लगाया होगा, किसने पता लगाया होगा। तो एक थेलस नामक यूनानी वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका पता लगाया। थेलस नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया। भाई उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि ये विद्युत है, कहाँ से आती है। तो उन्होंने एक छड़ ली, क्या ली? एक छड़ ली जिसका नाम था गैरीला। तो वो छड़ एक रेशम की
कपड़े से रगड़ा, किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उसमें आवेश उत्पन्न हो गए, और उसको रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़े, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास में लेके गया तो वो आकर्षित हो गए। तो इस प्रभाव को ही उन्होंने विद्युत कहा है। और बचपन में हमने सबने कहा है कि मतलब ये पेन है, इस पेन को लिया और अपने बालों में रगड़ा तो इससे आवेशित हो गई, फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पे अपने ऐसे रखा तो वो आकर्षित होने लगे। ये सब हमने किया, लेकिन अपन को पता नहीं है कैसे किया। वो वैज्ञानिक थे और अपन छोटे वैज्ञानिक हैं, ठीक है। करते हम भी है, लेकिन अपन को तो कोई जानता नहीं है, ठीक है। इसका ये टैलेंट सब के अंदर होता है, तो कोई बात नहीं, आप भी जाने जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो थेलेस ने इसकी खोज कर दी। फिर इसकी खोज तो कर दी, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं ले पाए। कैसे बल्ब जा सकते हैं, जला सकते हैं बल्ब? नहीं, इसका यूज़ नहीं ले सकते। तो और वैज्ञानिक भी आए, इसको इस विद्युत का नाम दिया स्थितिज विद्युत। ये स्थिर है, इसका यूज़ में ले नहीं सकते, तो ये क्या है, स्थिर विद्युत, ठीक है। तो दूसरे वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने भी तो अपनी दी होगी कि उन्होंने भी तो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उन्होंने भी बताया कुछ न कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद में आए अन्य वैज्ञानिक, तो अन्य वैज्ञानिक थे गोल्टा। अब भाई गोल्टा भी तो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने भी तो रिसर्च करी। तो उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मतलब धातु वगैरह का उनकी अभिक्रिया करवाई आपस में, तो एक विद्युत बनाई। इन्वर्टर उसमें जो विद्युत बनती है ना इन्वर्टर से, वो कौन सी विद्युत होती है? बैटरी, संचयी सीसा, संचयी सेल, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग हम व्यावसायिक में ले सकते हैं, जबकि स्थितिज विद्युत का उपयोग हम नहीं ले सकते। तो इसका उपयोग हमने लिया। तो फिर एक नए वैज्ञानिक और आए, उनका नाम भी था फेराडे। ये नाम तो सबने सुना होगा, फेराडे। उन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट दिया, सबको बताया। तो उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक और धातु दोनों से मिलाकर उन्होंने विद्युत उत्पन्न की, जिसका उपयोग लगातार अपन ले सकते हैं। तो ये तीनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी और विद्युत का उत्पादन किया, ठीक है। तो यही है विद्युत एक प्रकार की। अब अपन परिभाषा के बारे में जानना चाहेंगे तो एक परिभाषा और निकलती है। विद्युत एक क्या है? ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक ऊर्जा है। और ऊर्जा है तो ऊर्जा को अपन नहीं तो देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब वायर गया हुआ है, वायर के अंदर आप देख सकते हो कि भाई ये विद्युत जा रही है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बहुतों ने किया भी होगा महसूस, झटका लगाओ ना किसी के, वही महसूस है। तो वो जाती है एक बल्ब के अंदर जाती है। बल्ब के अंदर जाने के बाद में वो बल्ब जलता है। बल्ब जलते उसमें क्या होती है? रोशनी उत्पन्न होती है। तो अपन विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में उत्पन्न कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न कर सकते हैं। ये क्या ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, प्रकाश ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्लेट आपने देखी होगी, उसमें प्रकाश की किरणें आती हैं, आने के बाद में उसकी क्या विद्युत बन जाती है। अपन विद्युत बना लेते हैं, प्लेटों पर जैसे गिरती है, फिर इन्वर्टर लगे होते हैं, तो उससे अपन विद्युत बना लेते हैं। इसी प्रकार विद्युत का निर्माण हुआ। तो फिर अपन आगे और देखेंगे, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है, अपन ने ये बता दिया तो ठीक है। दूसरा टॉपिक आएगा विद्युत कार, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे।